चिंता बलियसी वदितु सत्वरं स्वस्य दुख शिकारिणम्। क्या कारण है ब्राह्मण, आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, हम जानना चाहते हैं आपके मन में क्या दुख है और क्या कर रहे हो। बोले हम अपने प्राणों को देने आए। आप तो क्या करेंगे? बोले आत्महत्या तो कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। क्यों करोगे आप? इसलिए कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। सत्य महाराज ने कहा मैं तो सोच रहा था कोई और दुख है, पुत्र के पीछे आत्महत्या कर रहे हो। अरे संसार वाले कैसे हैं? बेटा नहीं होता है तो कहते हमारे संतान नहीं है। अरे लड्डू गोपाल है ना, ये संसार का पुत्र क्षणिक सुख देगा बल्कि जीवन भर दुख ही देगा। लेकिन इनको यदि लड्डू गोपाल जी को पुत्र मान लो तो ये लोग परलोक भी संभाल देते हैं और जीवन में सुख ही सुख देते। कहने लगा आपदेव जी महाराज, ब्राह्मण बोले ये उपदेश नहीं चाहिए मुझे, देना है तो एक हमें पुत्र दे दो। संत महाराज ने कहा देखो तुम्हारे मस्तक पर मैंने पढ़ के देख लिया है, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं। बोले मुझे ज्ञान उपदेश नहीं चाहिए, दे सकते हो तो मुझे पुत्र दे दो। कहा पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। बोले मुझे उपदेश मत दो, देना है एक लाला दे दो। संत महाराज ने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, पुत्र हो। संत का प्रसाद लेकर के पंडित जी आए घर में, आकर के अपनी पत्नी को धुंधली को फल दिया कि ये फल खा लेना और संत का प्रसाद है बालक हो जाए। फल लेने के बाद उनकी पत्नी धुंधली कुतर्कों में लग गई और जहां तर्क हट के कुतर्क आ जाता है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। उधर मन में लगी अरे ये फल खा लूंगी पेट बड़ा हो जाएगा, अच्छे अच्छे पकवान नहीं खा पाऊंगी, बिस्तर पर पड़ी रहूंगी, अरे हमें संतान नहीं चाहिए। इतनी में उसकी बहन आई, बहन ने कहा क्या बात है जीजी बड़ी दुखी लग रही हो। बोले कहा बताऊं बहना, ये फल दिया संत महाराज जी पर मुझको संतान नहीं चाहिए, मैं ऐसे ठीक हूं। अब देखिए पति चाहता है कि पुत्र हो और पत्नी चाहती है कि संतान न हो। इतने में उसकी बहन ने कहा आप चिंता मत करो, हम गर्भ से हम अपनी संतान को तुम्हें दे देंगे। और ये फल का क्या करें? बोली गाय भी तो बाज है तुम्हारी, उसको खिला दो ना। अच्छा ये ठीक है। कभी भी संत की ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो परीक्षा लेते हैं उनका परिणाम सत्य की तरह होता है और जो प्रतीक्षा करते हैं उनको फल सबरी की तरह मिलता है। जीवन में सबरी बनो, सती मत बनो। सबरी की तरह प्रतीक्षा करो भगवान की, तो भगवान आते हैं। परिणाम क्या हुआ? वो फल को से आते हैं। फल खिला दिया उस गाय माता को। इधर धुंधली नाटक करने लगी कि मैं गर्भ से हूँ, मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ। और 9 महीने के बाद कहा पंडित जी से कि सुनो लाला हुआ है, बेटा हुआ है। बड़ी उत्सव बधाइयां होने लगी, खुशियां मनाई जाने लगी। कहा वो गाय के बछड़े को फल खिलाया था उसको भी देखो क्या हुआ। इधर जब धुंधली के पुत्र हुआ, उसका नामकरण हुआ, तो आत्मदेव जी पंडित जी ने कहा कि हमारा नाम आत्मदेव है तो अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखेंगे। धुंधली वाली वाह श्री राधे। धुंधली कहती है अच्छा 9 महीने गर्भ में हमने रखा है, हमारा नाम धुंधली है तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होगा, मेरे नाम के हिसाब से मेरे बेटे का नाम होगा। उधर जो फल था उस फल को गाय को खिलाया था।
3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय की तरह बड़े बड़े। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बोले गोकर्ण भगवान जय। तो जो गाय का बालक हुआ वो ज्ञानी, क्योंकि वो संत का प्रसाद है। देखिए, एक है झूठ का प्रसाद, धुंधकारी कौन है? झूठ का। और गोकर्ण जी महाराज संत का प्रसाद। धुंधकारी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, बड़ा दुखी परेशान करता था सब। और एक दिन आत्मा जी महाराज दुखी हो गए, रोने लगे और कहने लगे, बेटा इस धुंधकारी ने मेरे जीवन को नर्क बना के रख दिया है। देखो, कहीं मांस के लोथड़े पड़े, कहीं शराब की खाली बोतलें पड़े। रोने लगे। आप जो जी ने जब ऐसे कहा तो गोकर्ण जी महाराज पिताजी बोला करते, बोले पिताजी आप दुखी क्यों हैं, क्या बात है? बोले बेटा क्या करें, स्वर्ग से घर को नरक का अड्डा बना के रख दिया। देखो सारे घर में मांस के लोथड़े पड़े, शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई, दुखी कर रखा है इसने, मेरे जीवन को नरक बना के रख दिया। अच्छा खासा ब्राह्मण था, संत ने कहा था तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, काश मैंने माननी होती बात। दुखी हो गए, रोने लगे। गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी इतना दुखी क्यों होते हो, आप मन में चले जाइए ना तपस्या करने। आप जी महाराज ने कहा पिताजी से जब से उपदेश दिया तो आप जी बोले पुत्र गोकर्ण वन में तो हम जब जाए जहाँ हमारे मन में कोई वैराग्य हो, विरक्ति तो है नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया और कहा पिताजी इतना मोह क्यों करते हो शरीर से, इस शरीर से इतना प्रेम क्यों है? और बात सत्य है, ये हम लोगों का शरीर देखने में कितना रेशम के थैले की तरह लगता है, सुंदर चिकना। इस सुंदर थैले में, रेशम के थैले में अंदर कुछ ही भर दो, ऊपर तो सुंदर लगेगा, अंदर क्या है? अस्थियां, रक्त है, गंदगी भरी हुई है। उपदेश दिया, बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा देहे अस्थि रुधिरे अभिमति त्यजितो जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं वैरागिरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिता कितना प्रेम मत करो इस शरीर से, आप गीता का पाठ करो, आप भागवत का पाठ करो, इस शरीर से इतना मोह क्यों करते हो? और पिताजी आप जानते हो जब मृत्यु हो जाती है इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। जब शरीर को शमशान में ले जाते हैं और जला देते हैं तो क्या बन जाता है? राख हो जाता है। जंगल में फेंक देते हैं तो बड़े बड़े मांसभक्षी जीव जंतु उसको खा जाते हैं, और जब जमीन में गाड़ देते हैं तो कीड़े पड़ जाते, गल जाता, छुड़ जाता। पिताजी यदि कोई कहे कि मैं शरीर हूं तो ये शरीर फिर खराब क्यों चलता? यदि हम कहें कि हम नेत्र हैं तो हमारी आंखें खराब क्यों होती? हम कहें कि हम घुटने हैं, हम पैर हैं, तो हमारे पैर खराब क्यों होते? जो चीज है उसको खराब नहीं होनी चाहिए। पिताजी इतना मोह क्यों करते हो? क्या है शरीर? कुछ नहीं है, आप तो भगवान का नाम लीजिए। और उपदेश दिया, खाली हाथ आया है
और खाली हाथ जाएगा। ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा। नेकी कर ले रे बंदे तो भाव से फिर जाएगा। ये दुनिया झूठी है, कोई किसी का होता है क्या? नहीं है ना। ये दुनिया झूठी है, आनी और जानी है। तू करता घुमा जिस पर ये 2 दिन की जवानी है। ये कोर्ट के लिए तेरे, ये कोर्ट के लिए तेरे, ये बंगला ये साथी नहीं कोई साथ जाएगा, सब मतलब के साथी। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, कोई साथ जाता है? अकेला आया है, अकेले कुछ लेके नहीं जाता। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाए। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया पगले, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया पगले, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें 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 तब तलक ये रिश्ता है। सांस टूट जाती है, रिश्ता छूट जाएगा। सांस छूट जाती है, रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बदले, खाली हाथ जाएगा।
जी महाराज ने कहा, पिताजी जो परिवार के लोग इतना प्रेम करते हैं, पत्नी कहती है अपने पति से तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, पिता कहता है पुत्र से तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, मृत्यु हो जाती है, और जब चार कंधों पर रख करके परिवार के लोग लेके जाते हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय रखना, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई ना पाई, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इतना बताना तू नहीं हो, ये सबको पता है कि तू हर कहीं हो। इतना बताना कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तू हर कहीं हो। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बदले, खाली हाथ जाएगा। क्या बोला? तालियों के साथ। कृष्ण नाम गाएगा, कृष्ण नाम गाएगा, कृष्ण नाम गाएगा जो प्रभु धाम जाएगा, कृष्ण नाम गाएगा जो प्रभु धाम जाएगा। कृष्ण नाम गाएगा वो प्रभु राम आएगा। आखिरी समय में, आखिरी समय में, आखिरी समय में, आखिरी समय में केवल यही सत्य आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया पगले, खाली हाथ जाएगा।
दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया पगले, खाली हाथ जाएगा। 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 खाली हाथ आया पगले, गौकुर जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया। पिताजी ना कुछ लेके आया है ना